अरे वाह गुड्डी गुड्डी, यार प्लीज मुझे भी खिलाना, मुझे भी खिलाना। नहीं मम्मी पापा वहाँ स्टॉल लगाए हुए, चलो वहाँ से ले तो फिर लेना। जल्दी चल। ओए गुड्डी, मैंने कहा है ना तुम लड़की हो, ऐसे नहीं दौड़ चल सकती। मेरा प्रणाम स्वीकार आइयो, करो। सर गड्ढे में जाइए। रुको बदमाशो। मम्मी पापा। आंटी हमें भी गर्मा गर्म सॉसेज दो ना। हाँ। लकी, तुमने सब क्यों खा लिया? सारा तूने खाया है, मैं तो अभी 10वां ही खा रहा हूँ। गुड्डी, तुमने अपने दोस्तों को लाने में बहुत देर कर दी। अब सारे बिक गए हैं। फील से झूठ। गुड्डी क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला है मम्मी। तुम पढ़ाई ही कर रही थी ना? हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ। ए फोल एप्पल, बी फोल बड़ा एप्पल, सी फोल छोटा एप्पल, डी फोल दो ठो एप्पल, ऐसे ई ही फोल पढ़ती इकलौता रहना। एप्पल, एफ फोल फट गया एप्पल। यही तो लकी थी, कहाँ गई? मिल गया। खांसी है, फिर भी आइसक्रीम खाएगी? फिर अगले दिन हम देखते कि गुड्डी उदास होकर स्कूल से आ रही होती। अरे क्या हुआ, आज हमारी गुड़िया का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? वो आज अगले हफ्ते के एनुअल फंक्शन के लिए मैं तुम सबकी टीम बनाना चाहता हूँ। टीचर, मैं ड्रम बजाना चाहती हूँ। गुड्डी, तुम ड्रम नहीं बजा सकती, ड्रम सिर्फ लड़के बजाते हैं। चलो हटो, आओ तुम बैठो। ऐसा कहा उन्होंने? टीचर ने कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़की की तरह रहूँ। मेरा काम सिर्फ तालियां बजाना है। चलो गुड्डी। इसके बाद हम गुड्डी के टीचर के पास गए। सर, आपने हमारी गुड्डी को ड्रम क्यों नहीं बजाने दिया? गुड्डी की माँ, गुड्डी एक लड़की है, इसलिए वो ड्रम नहीं बजा सकती। चुप रहिए आप। किस किताब में ऐसा लिखा है कि लड़कियां ड्रम नहीं बजा सकती? पर ये लड़की होकर ड्रम बजाएगी तो समाज वाले क्या सोचेंगे? गुड्डी, जाओ ड्रम बजाओ। तुम जो भी करना चाहती हो, जो भी बनना चाहती हो। उसमें हम तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करेंगे। और सर, आप लड़का लड़की में भेदभाव करना बंद कीजिए। नहीं तो हमें आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। लकी सर, ऑक्शन की सारी तैयारियां हो गई हैं। ठीक है, हम भी निकलने ही वाले हैं। ओके बेबी, सर। मैं भी रेडी हूँ। डार्लिंग, ये क्या पहन लिया? क्या ये पहनकर ऑक्शन में चलोगी? अरे बेबी, इस ड्रेस के ऊपर से जब मैं वो ब्लैक मास्क लगाऊंगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम कितने गरीब हैं। अरे रानी, चिंता मत करो, मैंने थोड़े बहुत पैसे अकाउंट से निकाल लिए हैं। देखना, हम जरूर बोली लगाएंगे। और अब तुम जाओ, ड्रेस चेंज कर लो। मैंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत ड्रेस लाई है। सच में? लकी, तुम बहुत प्यारे हो। आई लव यू। ठीक है, तो मैं जल्दी से ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। तुम भी रेडी हो जाओ। रानी, तू देखती जा आगे क्या क्या होता है। फिर हम अच्छे से ड्रेसअप होकर ऑक्शन में जाते, पर वहाँ गंडवानी का बच्चा पहले से मौजूद होता। तो आ ही गए तुम दोनों अपनी फजीहत करवाने। मतलब पिछवाड़े में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। हाँ ही हाँ ही हाँ ही हाँ ही। लेकिन आखिर ये गंडवानी है कौन और हम इस ऑक्शन में पहुँचे कैसे? इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अंडवानी और गंडवानी के बीच 5,000 करोड़ की चड्डियों की डील फाइन। अब अंजलि भी बिजनेस करेगी। तुम यहाँ फुटपाथ पर आ गई हो। दोनों की औकात 4 पैसों की भी नहीं लग रही है। हिम्मत हो तो आ जाना, दोनों निकम्मों। अबे इसकी भैंस की। बेबी, 5 करोड़ का बच्चा तो हमारे ही साथ लगाना, नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। ले लो, लोन पे इस चली आ लिफाफे में गई। बंद है महाराजा लंगोटी हमने लाल ही की चड्डी सबसे की business पसंदीदा में गुलाबी एंट्री दिल चड्डी की डिजाइन, जिसकी शुरुआती कीमत है कल 50 चड्डी करोड़ की रुपए। डिजाइनों का हाँ, ऑक्शन कसम, इवेंट लकी होने बोली वाला नहीं है। लगाना, हम रोड पे आ जाएंगे। कृपया बोली लगाना शुरू करे। 70 करोड़, 150 करोड़, बेबी हो गया, आगे बोली नहीं लगाना, नहीं तो तुम्हारी भी चड्डी उतर जाएगी। 200 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़ एक, हाँ, 500 भैंस करोड़ की दो, मेरे लकी की 500 चड्डी। करोड़ कोई तो तीन, कोई इस ऑप्शन को- सोल्ड आउट। गई चड्डी पानी में। अब मेरा लकी बिना चड्डी के कैसे घूमेगा? लकी दिमाग खराब है, बोली तो लगा लिए, पर अब पैसे कहाँ से लकी दोगे? सर बधाई हो, महाराजा लंगोटी लाल की डिजाइन अब आपकी माफ हुई। करना, हमारे पास पैसे नहीं है। पर सर की चड्डी लाल एंड सन्स की तरफ से तो हमें पेमेंट भी आ गया है। चड्डी लाल एंड अरे सन्स। अभी अभी मैंने गूगल किया, फेमस चड्डीलाल एंड सन्स के ओनर यही है, मिस्टर लकी। मतलब अंडवानी जो लाल परी चड्डी सच में, पहनते हैं वो सच इन्हीं में, के यहाँ से सच जाती में। है। चड्डी के बिजनेस पर एक छत्र राज है इनका। इतने अमीर थे, फिर मुझसे छिपाया क्यों? रानी क्या बताता कि मैं चड्डी बेचता हूँ और हमारे खानदान ने चड्डियों में अंपायर खड़ा कर रखा है। अंजलि, अगले हफ्ते एग्जाम्स है, पढ़ाई लिखाई कर रही है ना? पास होना है कि नहीं? अरे मैं एक ट्यूटर को जानती हूँ, वो मुझे पक्का पास करा देगा। इसकी भैंस की। मिल गया। अरे लक्की, मदद करना, मुझे उसका नंबर चाहिए। तुझे उसका नंबर चाहिए? अच्छा रुक, मैं क्लास से तेरी मदद करता हूँ। हे, क्लास से मदद? फिर मैं अकेले नंबर लेने जाती। गुड मॉर्निंग, मैं अंजलि हूँ, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? अनजान लड़की से दोस्ती का अंजाम, लड़के का हुआ काम तमाम। माँ कसम, पूरा गुड़ गोबर कर दिया इसने। जान ना पहचान, नंबर देकर करवा लूं खुद का काम तमाम। हे, फिर अगले दिन क्लास में। अगले हफ्ते एग्जाम्स है, क्या तुम मुझे ट्यूशन पढ़ाओगे? क्या तू पढ़ेगी? पक्का पढ़ूंगी। इसके बाद लकी मुझे ट्यूशन पढ़ाता। आय हाय क्या खुशबू। आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? आइंस्टीन का जन्म, हाँ पक्का धरती पे हुआ था। भगवान भला करे तेरा। अरे पर सच
हम सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि मच्छरों को अलग अलग टेस्ट मिल सके। जब अकल बट रही थी कहा तो ना? शायद यही थी जो मच्छर मार रही थी। फिर लकी मुझे बहुत सारा होमवर्क याद करने को देता, जिसे याद करते करते मेरी अकल पर इतना जोर पड़ता कि मैं वहीं फ्लैट हो जाती। अंजलि, देखना आज तू पक्का पास हो गई होगी। पर तभी मैं देखता कि अंजलि उसी लड़के के साथ बात कर रही है। नंबर देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अरे मुझे भी बात करके अच्छा लगा। मेरा दिल टूट जाता। स्कूल पहुंचते ही मेरी नजर नोटिस बोर्ड पर पड़ी। अंजलि टॉप 10 में आई थी। मुझे खुशी तो हुई, पर शायद गम के कारण कहीं छिप गई। लकी कहाँ थे? मैं तेरे लिए सरप्राइज लाई थी। मैं सेकंड हैंड गिफ्ट्स नहीं लेता। क्या तू? और मैं गुस्से में गिफ्ट वहीं पटक कर चली जाती। अरे अंजलि, बात सुन, ये पकड़। ये मैं तेरे लिए मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। आई लव यू। दरअसल अंजलि के जाने के बाद जब मैंने गिफ्ट खोला तो मुझे यकीन है मैं पास हो जाऊंगी, पर अगले एग्जाम में भी तैयार रहना मेरे ट्यूटर। रिकॉर्डर, फिर कान में ईयरफोन लगाते ही चुप रहेगी तू? लकी, तुम मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद हो। यार पायल, कल मैंने रिकॉर्डर खरीदा, प्लीज मुझे यूज करना सिखा देना। सिखा दूंगी, पर इस हैंडसम ने कल ही मेरे क्लास में एडमिशन लिया है। इसका नंबर जुगाड़ देना तू प्लीज। एक नंबर का बुद्धू है। और पता है तू महाबुद्धू है। भैंस की आंख। रुक, लकी भाग कहाँ रहा है? आज मैं और रिया शॉपिंग पे आए होते। लकी, मैं शॉपिंग के लिए आई हूँ। मैंने ये टोपी खरीदी है, अच्छी है ना? इसके बाद पार्लर से वापस आने वक्त बेबी मैंने मैनिक्योर करवाया है, बताना कैसी लगी। फिर जब हम घर आ रहे होते तो ओहो बेबी, देखो ना, अचानक से मेरे हाथों में खुजली हुई और खुजलाते खुजलाते मेरा हाथ लाल हो गया। इसके बाद पूरी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद बेबी देखो, आज हमने कितनी सारी शॉपिंग कर ली। अब बहुत भारी महसूस हो रहा है। अगर मेरा जेंटलमैन इसे उठा लेता तो कितना अच्छा होता। यार अंजलि, बस भी कर। लकी तो कोई रिप्लाई दे नहीं रहा, फालतू का मैसेज पे मैसेज भेजे जा रही है। अरे रिया, हो सकता है कि वो अभी काम में बिजी हो। देख अंजलि, मैं इन लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। इनको सिर्फ हमारे साथ फ्लर्ट करना अच्छा लगता है। इन सबको हमारी खुशियों से कोई लेना देना नहीं नहीं। यार। पता है तूने पहला मैसेज 2 घंटे पहले किया था। इतना कौन सा बड़ा काम होगा जो 2 घंटे से बिजी होगा? यार प्यार नहीं, डकोसले है सब। तू समझती नहीं है। अरे पगली, अब इसके लिए रोएगी क्या? बुद्धू कहीं की। ला मोबाइल इधर। यार तू चिंता क्यों करती है? तेरे लिए मैं हूँ ना। देख, एक बात अच्छे से समझ ले, ये सारे के सारे लड़के ऐसे ही मतलबी होते हैं। अब चल, तुझे मैं पता है मायूस लड़के हो से जाती caring होने पर वाली तभी आ गया मैसेज। देख ले, बोली थी ना अभी बिजी होगा बेचारा। व्हाट हैक यार, पूरे दिमाग की ऐसी की तैसी कर दी। ऐसा भी कोई मीटिंग होता है? फोन तक अलाउड नहीं है। ये भी कोई बात हुई? मैं तो 3 घंटे से सुसुअर के बैठा हूँ। अब जान में जान आई। अरे लकी, थैंक गॉड तुम आ गए। 3 घंटे से तुम्हारा फोन 30 बार बज चुका है। अरे पक्का मेरी रानी का मैसेज होगा। डार्लिंग, इस टोपी में तो तू बहुत प्यारी लग रही। देख ले, बर्तन अब से मैं धोऊंगा। तेरा इतना सुंदर मैनिक्योर खराब नहीं होने दूंगा मैं बॉडी लोशन लेके आता हूँ। बंदा आधे घंटे में हाजिर हो जाएगा। 3 घंटे तक मीटिंग चली आज। सॉरी रानी, मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। ठीक है बाबा, मानती हूँ कि मैंने उसे गलत समझा, पर यार आज के जमाने में ऐसा प्यार मुझे तो बिलीव ही नहीं होता। अरे मेरी बहना, देख, जो लड़के सच्चा प्यार करते हैं वो हमेशा हमारी खुशियों का ख्याल रखते हैं। सच में। अंजलि रानी, लकी बेबी, अब जब लकी आ गया है तो मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। अंजलि, तुझे मेरे लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। मैसेज का रिप्लाई भले ही मैं देर से दूं, पर मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं होगी। शायद ऊपर वाला भी जानता था इस बात को, इसलिए उसने तेरे साथ मेरी जोड़ी लिखी होगी। सर, हमने टॉय का अभी स्टोर शादी खोला नहीं है। हुई मेरी। कोई बात नहीं सर, ये वाली बट यार टॉय शादी हुई नहीं, खिलौनों से क्या मैं खेलूंगा? अंजलि, डेट पर चलोगी? सोचना भी नहीं तो मेरा लकी कुत्ती लाल कर देगा तुम्हारी। इसके बाद शाम को तू टॉयज का बिजनेस खोलना चाहता है। तू, और उसका आइडिया भी तेरे कारण ही आया। मैं बहुत खुश हूँ। अगर हमारा बिजनेस सफल हुआ तो मैं हमारी फैमिली के लिए उस अपार्टमेंट में घर लूंगा जहाँ हम और हमारी फैमिली खुशी से रहेंगे। बिजनेस पक्का सफल होगा बेबी। बेबी एक बात याद रखना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज होती है। अंजलि डार्लिंग, ये देखो हमारी न्यू पैकेजिंग। अरे वाह, कितना प्यारा है। तूने जो डिजाइन सजेस्ट किया था उसी में थोड़ी करेक्शन कर फाइनलाइज कर दिया। तुझे पता है कस्टमर्स को भी बहुत ज्यादा पसंद आया है ये डिजाइन। तूने जो यहाँ पे टॉय ट्रेन ऐड करवाया है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे लगता है अब तुझे टीम बड़ी करनी चाहिए। तू अब अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम घर जाने ही वाले होते, पर तभी अरे अंजलि, कहाँ जा रही हो? चलो मैं छोड़ दूँ। कब तक इस फटेहाल साइकिल वाले के साथ? खबरदार, जो लकी को कुछ भी बोला तो पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो लकी। अपनी कार अपने गांड में डाल, गांडू कहीं का। 4.8 से हमारी रेटिंग 4.7 पे आ गई। मैंने बोला है ना, हमारे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर कभी कभी सेल्समैन बनकर मैं खुद बच्चों के रिव्यूज लेने जाता और वहाँ उन बच्चों को हमारे खिलौने से इतना खुश देख मैं बहुत खुश होता। फिर जब लकी की कंपनी का वैल्यूएशन 1000 करोड़ हो जाता तो कंपनी मैं को उसे इस बधाई मुकाम देने तक पहुँचाने में पर आप वहाँ सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लकी सर, ये आपके लिए। माफ करना रश्मिका, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे सर, रखिए भी। रश्मिका सर का कितना ख्याल रखती है ना। रश्मिका इतनी खूबसूरत है, लकी सर को उसे डेट करना चाहिए। लकी सर इतने अमीर और रश्मिका इतनी खूबसूरत, क्या ही जोड़ी बनेगी ना यार। लकी सर को उसे डेट करना चाहिए। क्या ही जोड़ी बनेगी ना यार। अंजलि, शायद अब तू लकी के लायक नहीं, तुझे उसकी लाइफ से निकल जाना चाहिए। अंजलि,
मैं आप सभी को मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर से मिलवाता हूँ। ये है अंजलि, मेरी रानी। कंपनी के आइडिया से लेकर कंपनी को इस ऊंचाइयों तक लाने में इसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। रश्मिका, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। वैसे भी मुझे वॉचेस ज्यादा पसंद नहीं है, मेरे कलाई पे तो बस यही जचती है। आई लव यू रानी। आज मैं जब टहल रही होती तभी। अंजलि अंजलि देखना यार, मेरे हाथ में क्या हो गया? क्या हुआ तुझे? अनरोमांटिक। अनरोमांटिक नहीं, तुझे सच में अच्छा लगा है। देख, आसमान में हाथी उड़ रहा है। हिचकी आई, मतलब तुझे सच में अच्छा लगा है। दरअसल पिछले 3 दिन से जब भी मैं लकी से झूठ बोल रही हूँ मुझे हिचकी आ रही है। अरे अंजलि, एक जोक सुनाऊं? हाँ सुना। गर्लफ्रेंड का सर फट गया। उसके बॉयफ्रेंड ने पूछा कि ये कैसे हुआ। गर्लफ्रेंड बोलती है, मैं चप्पल से ईंट तोड़ रही थी, तभी एक दूसरे लड़के ने फिर बोला, से वही कभी खोपड़ी boring का भी joke। इस्तेमाल कर लिया करो। कितना ज्यादा फनी है ना? ही, बहुत ज्यादा फनी था। रानी, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है। मुझे लगता है तेरी हिचकी परमानेंट हो गई है अब। देख लकी, ये कुछ ही दिन से है, परमानेंट नहीं रहने वाला। देखना रहेगा। बोली ना परमानेंट नहीं। फिर अगले दिन तू इतना महंगा सनस्क्रीन क्यों गिफ्ट कर रहा है मुझे? अरे कल मॉल में डिस्काउंट था तो मेरी दीदी ने 10-12 खरीद लिया। तेरी दीदी? अरे यार प्रिया, लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा है? मैं तुझे लिंक शेयर कर देती हूँ। वैसे किसके लिए लेगा तू? अरे यार मैं यूज करूँ, मेरा मतलब दीदी ही। ओ, फिर मुझे भी हिचकी आती क्योंकि मैं भी तो झूठ ही बोल रहा था ना। तेरी दीदी ने इतना सारा सनस्क्रीन क्यों खरीद लिया? अरे वो अपने फ्रेंड्स को भी देती रहती है ना। अरे चल तुझे आज की ताज़ी लव स्टोरी बताती हूँ। अरे प्रिया क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि अंजलि लकी के बिना नहीं रह सकती। ऐसा नहीं है। तुझे फिर हिचकी आई, ऐसे ही। तू फिर झूठ बोल रही है। अच्छा बाबा,